चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं, अब यात्रा पर निकलने लगे हैं। कभी कुली, कभी मैकेनिक। कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी। हाँ जी, अब क्या कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा और निकाल तो रहे हैं। मोदी जी। मोदी जी चाहिए। समझ में आता है मोदी जी? हाँ। राहुल गांधी कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। वो पप्पू है, पूरा दुनिया हमने कब कहा पप्पू है? वो तो आप कह रहे हैं। नहीं भैया, वो हमें आप कह रहे हैं। अरे भैया मोदी जी के आसपास भी नहीं है राहुल गांधी। कौन? या विपक्ष का कोई भी? 2014 में हम लोग पैंट नहीं पहनते थे, चड्डी पहनते थे। मोदी जी आए, हम लोग को पैंट पहनाना सिखाया। चाहिए बीजेपी ही। महंगाई है, हम 2000 रुपए सिलेंडर देंगे, हमें चाहिए बीजेपी ही। ये कहता हूँ आप मोदी को पसंद करते हो, मैं तो कोई सरकार को पसंद नहीं करता। अगर ये पसंद करते हैं कि भाई मोदी के राज में, बीजेपी के राज में बहुत शिक्षा फैल गया, पुल बन गया, डंका बज गया, मैं उसमें समर्थ हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। और रहेगी बेरोजगारी की, तो ये पूरा इंडिया का तो छोड़ दो, अभी कैमरा घुमा के आप सारे का फोटो ले लो। ये साहब बोले कि काम करना ही नहीं चाहता है, और मैं भी गारंटी लिख के पेपर लिख के देता हूँ, कोर्ट में चले, ठीक है, हम साइन करते हैं, आधार कार्ड से सब चीज़ से बिलोंग कर देते हैं, सिर्फ ओनली फॉर ये कह रहे हैं ना 20,000 का सैलरी है, मैं 20,000 भी नहीं चाहिए, खिला पिला के 7,000 रुपये मेरे को दे दीजिए, उसी के घर में पहुँच जाता हूँ। क्या जवाब? नहीं या आप क्या कर रहे हो? अभी जान लो, अरे हम कोई जल्दी है। अरे बोल दो। 2014 के पहले क्या करते थे आप? 14 के पहले ना, हाँ क्या करते थे? मैं 14 के पहले भी ना, करते थे। मैं सिर्फ 300 रुपये मेरी सैलरी आज था। कितनी है? मैं क्या पूछ आज रहा कितनी हूँ, है? बेरोजगार है। क्यों क्यों? क्या कर रहे हैं अभी आज? हाँ, बेकार है। बेकार है? हाँ। नहीं है जॉब? और छोड़ के काम भाग कर रहे हैं गया। आप? हाँ क्यों औरत छोड़ के भाग गई? हाँ, औरत महंगाई बढ़ गई। कितनी महंगाई बढ़ी क्यों? है? अब बता रहा हूँ। 2014 के पहले 1000 रुपए सिलेंडर का भाव नहीं था? अरे कब था बताइए, बताइए 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 कब था, कौन सा सन में था, कौन सा सन में था 1000 रुपये से? महंगाई थी कि नहीं? महंगाई, अच्छा एक मिनट सर्च करो, गूगल मारो ना भैया, गूगल मारो, तुम मार लो, गूगल में देखो। गूगल मार लो। एक बार 14 में, अरे मैं क्या ये बोला भाई साहब अभी कि 2014 के पहले 1000 रुपये सिलेंडर था, ठीक। अरे चुप, अरे अभी तो फंस रहा है, फिर मैं इसने बोला 1000 रुपया 14 के पहले है? तो भाई साहब ये 14 के पहले तो पैदा हुआ। जरा ये आपने एक में सुनिए, आपने 1000 रुपए सिलेंडर 2014 से पहले कहाँ में? छुड़ाया है 2010 में हमने छुड़ाया, मुंबई में। सब्सिडी नहीं मिलती थी? नहीं तब नहीं थी, नहीं थी। सब्सिडी किसके लिए थी? 300 रुपए की सब्सिडी थी ना। एक मिनट 300 की सब्सिडी थी ना, 300 की सब्सिडी थी ना। किसको आती थी? किसको आती थी? एक मिनट 10 में से 2 को आती थी, 8 को नहीं आती थी। मैं भी मेरे घर में भी सिलेंडर 2010 में मेरे घर में भी सिलेंडर यूज होता था, सब्सिडी मिलती थी। जहाँ पे 700-800 रुपए दाम था ना गैस का, उसमें से 300-250 रुपए सब्सिडी आता था हमारे अकाउंट में। हाँ हाँ जी, सब पे आती थी। नहीं बंद हुई थी, 2014 के बाद बंद हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 2014। महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? महंगाई है, चाहिए बीजेपी ही। महंगाई है, हम 2000 रुपए सिलेंडर देंगे, हमें चाहिए बीजेपी ही। क्यों ऐसा? ऐसे ही 5 साल 500 साल पहले पढ़े थे कहाँ रामलला? कुछ था? एक मिनट हम मोदी के 10 साल में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता जो बनाया उसने। हाँ जी बताइए। 60 साल में कोई एक ऐसा काम बता दो जो अच्छा हो। किसका कौन सा? एक काम बता दो, एक काम बता दो। एक मिनट 60 सालों में इंडिया के 60 साल में, हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, 2014 से पहले भारत टॉप 10 टॉप 3 में था जीडीपी के मामले में। टॉप 3 में था भैया, टॉप 3 में था, टॉप 3। अरे अभी कितने में? देश पे कितना कर्जा है अभी? वर्ल्ड का लीडर है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ कि मैं 4 में था, मैं सहमत हूँ। आप उसको जानकारी नहीं है, मैं 4 में था, मगर मेरे पास कर्जा कितने थे, आज कितना? हमने 3 में पास कर दिया या 2 में कर दिया, मैं 4 में था आज से 14 साल पहले। मगर इनसे पूछिए एक नागरिक के ऊपर कितने कर्जे थे? 27,000 रुपए कर्जे थे। आज जो पैदा होगा ना उसको 1,40,000 रुपए देना पड़ेगा, जो दूध भी नहीं पिया अपनी माँ का। इधर आइए आप, नहीं आप आइए। आप बोले कितना कर्जा था 2014 से? अब हम चेक करते हैं ना, चेक करके हम बता देते। 55,000 करोड़, अभी है 2,05,000 करोड़, तो किसका ज्यादा था? भाई हम सब भर लेंगे, हम सब भरेंगे, जो भी आएगा हम भरेंगे। चाहिए बीजेपी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे ही जो हमारे, हम भूखा रहेंगे, हम भूखा रहेंगे, सब भूखा रहिए, भूखा रह लेंगे फिर भी बीजेपी चाहिए। बीजेपी जो धर्म के लिए काम करे हमें वही चाहिए, जो धर्म के लिए काम करे हमें वही चाहिए। हाँ एक मिनट भाई, अभी बोल रहा हूँ, कह रहे धर्म के लिए। मैं सिलेंडर की महंगी हो गई है कह रहे हैं। जिस समय सिलेंडर सस्ती थी ना, किसी के घर में सिलेंडर नहीं था, और आज सिलेंडर महंगे। अरे
देगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी हुआ, जब जो भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होते हैं उसने स्टेटमेंट देता है। अरे सुन तो ले भाई, कहने का मतलब है 2014 से पहले जो भी अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन आएगा, गरीबी दूर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षित। कहाँ महिला सुरक्षित है भाई, कहाँ महिला सुरक्षित है? क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ आपको, 2014 में हम लोग पैंट नहीं पहनते थे, चड्डी पहनते थे। मोदी जी आए, हम लोग को पैंट पहनाना सिखा दिए। ठीक है, हम मोदी जी बताए पैंट पहनो। अभी तुम कांग्रेस के समय में तुम चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहन रहे। मैं बता रहा हाँ? हूँ, ये तो कह रहे भूखे रह लेंगे फिर भी बीजेपी आएगी। भाई उनके घर में अकेला होंगे वो, हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, मेरे बच्चे हैं, उन लोगों को भूखे रखेंगे? उनके यहाँ कोई नहीं होगा, उनके यहाँ कोई नहीं होगा, अकेले होंगे, शायद शादी नहीं किए होंगे। तूने धर्म के लिए काम किया, बस बीजेपी चाहिए, भूखे रह लेंगे। काम किया, क्या धर्म का काम किया जी, क्या धर्म का काम किया? एक बुला उनको धर्म का काम, बुला उसको। आदमी मैं अभी ट्रेन से आ रहे थे, दो कहाँ गया बोला, मैं अभी छत्तीसगढ़ से दिल्ली आज आया हूँ। ठीक है, ट्रेन में 2 बाबा चढ़े थे, उनसे मैं पूछा कि राम मंदिर बन रहा है, क्या फायदा हुआ आपको? बोलता कोई फायदा नहीं है। मंदिर बनाने से कुछ फायदा होता है क्या? कुछ फायदा होता है क्या? पहले बताए आप। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। मंदिर बनाने से मंदिर की बात नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं फायदा नहीं, जिस दिन से मंदिर बनना शुरू हुआ, फायदा शुरू उस दिन से हुआ। मंदिर बनाने में कितने कारीगर लगे, उसको मिली सैलरी नहीं मिल रही। अरे आपको चाहिए कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री हमें 5 साल में हर एक बार, चाहे कांग्रेस का हो। कौन चाहिए आपको? भैया चेंज कर दो, चाहिए कौन? चेंज कर दो। कहता एक बात बताऊं, जो अमित शाह खुद अपने आप मुंह से बयान कर रहा अखबार में, हमको बताना जरूरी है क्या? आपको पता ही नहीं है कौन? मैं क्या बोल रहा, दुनिया पता है कि नहीं? सबको पता है कौन? साहब मैं क्या बोला, कौन वो? आप देखो, पता मोदी जी अखबार में। अब ये बताइए, आप इतनी बात बोल दिए, अखबार आप तो पढ़े नहीं होंगे, अंगूठे छापोगे हमारे जैसे। जब अमित शाह छाप है, कोई तरह की बात होता है, उस पे 4 चौराही घुमा के आप पूछते हैं हमसे। सीधा सवाल किया, प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मैं अमित शाह ने जो जवाब दिया है वही प्रधानमंत्री है। आप दीजिए। मोदी जी बोला कि विपक्ष इतनी मजबूत है, मोदी के साथ। फैक्ट सुनिए, मोदी जी के आसपास भी नहीं है राहुल गांधी। कौन? या विपक्ष का कोई भी नहीं। आपने बोला, इसका मतलब आपको है कोई आसपास? आपको डर लग रहा है? आपको डर लगता? आपने दिल से सच्चाई बोल दिया नहीं, आप बोलोगे गोदी मीडिया, मैं फिर बोलोगे कुछ गोदी सच्चाई बोल। देखिए मैं क्या बोला, ये चीज को हम है क्या कोई कॉमन सेंस लगाइए। मैं कॉमन साइंस नहीं लगाते, हम एक प्रैक्टिकल। आपके दिल में आया ना? बोला कांग्रेस था तो मैं नौकरी कर रहा था। अरे भैया मैं इसको पूछ रहा हूँ कि आपके दिल में ये चीज तो आया ना कि राहुल ही टक्कर ले सकता? राहुल को बोला कि 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मगर वो पप्पू आपको मुंह पे थप्पड़ मारता रहा, फिर भी इलेक्शन में हर दौरा करता रहा। देख लो कैसा पप्पू है वो। आपको सारी पार्टियां इलेक्शन में, सुनिए अभी, अरे सुनिए, मैं भी आपको एक बात, भैया सारी पार्टियां इलेक्शन में रैली करेगी और राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रही है। मेरी बात, क्या मतलब है यात्रा का? मेरी बात सुनिए, यात्रा का मतलब पहले आपसे पूछ रहे हैं, आपकी सरकार वो पप्पू है, पूरा दुनिया उसने कब कहा पप्पू? वो तो आप कह रहे हैं। नहीं भैया, वो हमें आप कह रहे हैं। अरे भैया आप तो नहीं, आपने नहीं कहा, ठीक है, किसी ने भी नहीं कहा। आप आप ही कह रहे हैं। हाँ हम ही कह रहे हैं। हमने कम से कम 50 वीडियो देखे आप ही के कैमरे के द्वारे, जिसमें पप्पू का नारा लग रहा। आप नहीं कह रहे मगर नारा लग रहा। वीडियो और हो जाएगी, आपने पप्पू का। हाँ जी, ओके, उसके लिए चीप और बेस्ट। वो पप्पू का कैमरा में देखिए कि पहले बैंड लगाया कि 5 साल इलेक्शन में नहीं आएगा, ये अंदर जाएगा। वो पप्पू ऐसे थप्पड़ मारा कि इलेक्शन में भी खड़ा है, सड़क पे भी घूम रहा। 3 स्टेट जीत गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैं बताओ, मैं एक चोर हूँ, एक डैन होता है, अब देसी भाषा बोल रहा हूँ, अनपढ़ वाली। एक डैन होता है ना, 7 घर छोड़ के फिर जब किसी को खाता है। तुमने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा छोड़ दिया? अब बोलोगे ईवीएम की गलती है। अरे तो ईवीएम लाया कौन? अरे बड़ा चोर कौन? एक बार उसके भी जवाब देते हैं, उसके भी जवाब। लाया कौन? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ईवीएम ठीक है इनका, और कर्नाटका में भी ठीक है। कांग्रेस के टाइम में डीएम थे। मैं एक बात बताइए आप भाई साहब, ईवीएम का मैं तो बात नहीं बोला, आपने बोला है, उसका जवाब तो सुन लीजिए। मैं तो बोला नहीं ईवीएम का, आपने बोला कि ईवीएम की गलती बता रहे हो। आपने बोला कि एक घर में जीत जाते हो, तो मैंने आपको तुलना क्या दिया? डैन 7 घर के बाद में जाके किसी के बच्चे को खाता। कौन होती है डैन? हमें नहीं पता। हाँ वही मैं बता दिया ना आपको, ठीक है। चाहे आप तो पढ़े लिखे हो ना, हम लोग तो देसी आदमी। ये चाचा कांग्रेस के भक्त लग रहा है, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस की भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति थोड़ी अच्छी सी करनी चाहिए, थोड़ी सी। अगर वहाँ तक मैं से समझाना आपके जैसे क्या, हाँ 5 साल में भगाओ साले को, लठ मार के भगाओ 5 साल में। तो वही तो पूछा कौन चाहिए। मैं वही बोला 5 साल में चेंजिंग आने चाहिए। वाला का तो नाम हो ना, कौन आएगा? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, जब तो नहीं भगा रहे किसी को। डर से नाम भी नहीं ले रहे। लो राहुल गांधी बता रहे हैं।
मेरी बात अब मेरी एक बात सुन लीजिए। एक चीज, यदि विधानसभा में बिहार में अगर आरजेडी चुनाव जीत जाती है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री क्यों? उत्तर प्रदेश में सपा चुनाव जीत जाती है तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री क्यों? क्यों? एक ही आदमी है। मेरी बात सुनिए, आप तो आपने बता दिया कि वहाँ आपका देसी का नहीं सुनो, बिहारी देसी का असर अच्छा हाँ आशा है कराना। बताओ, अभी मामा के लिए एमपी में इलेक्शन जीत लिए तो मामा मुख्यमंत्री बनाने कोई और बन गया, क्यों? भाई वहाँ तो यही तो है, बीजेपी में कार्यकर्ता बनते मुख्यमंत्री। कार्यकर्ता वो 4 बार रह चुके। मामा मामा ने भांजे को दान में दिया अपनी सीट। कांग्रेस उसकी पब्लिक खुद परेशान कर रहा है कि मामा आपको वोट दिया, वो कैसे बैठ गया कुर्सी पे? पब्लिक बोल रही है, जनता बोल रही है, बोल रहा दान में दिया। दान में कैसे दे दिया? 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? तो फिर हम कैसे डंका बजा रहे हैं कि मेरा इंडिया तरक्की पे है? जब 80 करोड़ को आप रोटी खिला रहे हो, भुखमरी है ना, आप बेइज्जत करो। एक तरफ क्या कह रहा, हम खुशहाल हैं, डंका बज रहा है विदेश में, फिर 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे। अरे आइए आप आइए। मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होती ना, जनता एक बार गौर करता। मोदी के सामने अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। आपने पहले बोला बता दीजिए, तो जनता के पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो मोदी को वो लोग वोट देंगे ही। ये प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी चाहिए। समझ में आता है मोदी जी? हाँ। राहुल गांधी कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरे पप्पू है। उन्होंने इंडी गठबंधन भी बनाया है, वो खुद। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन, फिर भी वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। आपस में नहीं बनती। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी आए प्रधानमंत्री। मोदी जी आए, हाँ फायदा हो रहा है बच्चों को मोदी जी से? हाँ कहाँ से? हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं। वो उन्होंने बहुत सारे काम करे, G20 भी करा है उन्होंने तो, और उनका सारी जगह विदेशों में भी डंका बज रहा है। इसमें डंका बज रहा है, पता है आपको? हाँ, मैं न्यूज़ सुनती हूँ। मोदी जी के राज्य में बेरोजगारी आई है, ये बात सत्य है। बेरोजगारी आई है लुटेरों की, नंगों की, जो सड़क पे लूटते थे। चलिए यूपी में पता चल जाए तो घर तक खत्म। अब बेरोजगारी इस बात की है, कांग्रेसी बोलते हैं जनता हमारे साथ रो रहे हैं। जो लोग रो रहे हैं वो यही रो रहे हैं कि उनका तो रोना इसी बात का है कि लूट करते थे, दिन भर घूमते सोते थे, रात में ली बाइक, इसे लूटा उसे लूटा। आप लूट के दिखा दो, चलो यूपी में खेल खत्म। बुलडोजर। कांग्रेस कैसे बोलती है जनता हमारे साथ है? 24 में MP आ रहे हैं। ढूंढने नहीं मिलेंगे भाई साहब, ढूंढने नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ढूंढने नहीं मिलेगी। हाँ जी, अब क्या कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा, और निकाल तो रहे हैं। वो दूसरा एक बार चल चुकी है साहब देश जोड़ो यात्रा, दूसरी और चल रही है। अब एक और आएगा, जैसे गदर 2 है, गदर 2 आ रही है, ऐसे ही राहुल जी आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। राहुल जी तीसरी बार आएंगे, कांग्रेस ढूंढो यात्रा। हाँ बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल। देखिए, चुनाव नजदीक देख ये गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं, यात्रा पर निकलने लगे हैं। चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं, अब यात्रा पर निकलने लगे हैं। कभी कुली कभी मैकेनिक, कभी कुली कभी मैकेनिक, कभी किसान और कभी बढ़ई, ड्राइवर। अब तो पहलवानी में भी दाव आजमाने लगे हैं, आजमाने लगे हैं। आपने ड्राइवर छोड़ दिया, ट्रक ड्राइवर। अब की बार वही पूरा कर देंगे। अब तलक तू जोड़ न सके, अब तू का जोड़ियो। अब तलक तू जोड़ न सके, अब तू का जोड़ियो। बस घूमते रहियो, मैं फिर से PM बन जाऊंगा, तुम टकटकी लगा के देखते रहियो। देखिए भाई साहब, एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। अरे एक दो अब जनता के लिए सुन लीजिए। आप वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए। स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। मैं नहीं देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए।